बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और अत्यंत सुंदर नदी के किनारे जामुन का एक बहुत ही विशाल और घना पेड़ खड़ा था। वह पेड़ इतना बड़ा था कि उसकी शाखाएं नदी के आधे हिस्से तक झुकी रहती थीं और उन पर लगे जामुन नीलम की तरह चमकते थे। उस पेड़ पर एक बंदर निवास करता था, जो स्वभाव से बहुत ही बुद्धिमान, फुर्तीला और मिलनसार था। वह बंदर अपना पूरा दिन मीठे और रसीले जामुन खाने, एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगाने और नदी के बहते पानी को देखने में बिताता था। उसका जीवन बड़ा ही सुखद और शांतिपूर्ण था। उसी गहरी नदी में एक बूढ़ा और विशालकाय मगरमच्छ भी रहता था, जो अक्सर खाने की तलाश में नदी के तट पर आता जाता रहता था। एक दोपहर, जब सूरज अपनी पूरी तपिश बिखेर रहा था, मगरमच्छ थककर उस जामुन के पेड़ की छाया में आराम करने आया। बंदर ने ऊपर से देखा कि मगरमच्छ भूखा और थका हुआ लग रहा है। बंदर का हृदय दया से भर गया और उसने ऊंची टहनी से कुछ सबसे मीठे और पके हुए जामुन तोड़कर मगरमच्छ की ओर फेंक दिए। मगरमच्छ ने जब वे जामुन चखे तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई फल इतना स्वादिष्ट हो सकता है। उसने बंदर का शुक्रिया अदा किया और उस दिन के बाद से उनके बीच एक अटूट दोस्ती का सिलसिला शुरू हो गया। अब मगरमच्छ रोजाना उस पेड़ के नीचे आता, जहां बंदर उसके आने का इंतजार करता और ढेर सारे ताजा जामुन उसके लिए तोड़कर रखता। वे दोनों घंटों बैठकर जंगल, नदी और अपने जीवन की कहानियां साझा करते। समय बीतता गया और उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि एक दिन मगरमच्छ ने सोचा कि क्यों न वह अपनी पत्नी के लिए भी कुछ जामुन ले जाए। बंदर ने खुशी खुशी अपनी झोली भर दी और मगरमच्छ उन्हें लेकर अपने घर पहुंचा। मगरमच्छ की पत्नी ने जब वे जामुन खाए तो वह उनकी मिठास की कायल हो गई, लेकिन उस मिठास के साथ ही उसके मन में एक लालच और दुष्ट विचार ने जन्म लिया। उसने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, जो बंदर रोजाना इतने मीठे और रसीले जामुन खाता है, जरा सोचिए उसका अपना कलेजा, दिल कितना मीठा और स्वादिष्ट होगा। अब मुझे हर हाल में उस बंदर का दिल ही खाना है, वरना मैं भूखी मर जाऊंगी। मगरमच्छ अपनी पत्नी की इस निर्दयी और खौफनाक मांग को सुनकर सन्न रह गया। उसने अपनी पत्नी को बहुत समझाया कि वह बंदर मेरा सबसे प्रिय मित्र है और उसने मुझे हमेशा मीठे फल खिलाए हैं। मैं उसके साथ ऐसा विश्वासघात कैसे कर सकता हूं? लेकिन मगरमच्छ की पत्नी बहुत ही हठी थी। उसने जिद पकड़ ली कि अगर उसे बंदर का दिल नहीं मिला तो वह प्राण त्याग देगी। विवश होकर मगरमच्छ को अपने मित्र को फंसाने की एक चाल चलनी पड़ी। अगले दिन मगरमच्छ बहुत भारी मन से जामुन के पेड़ के पास पहुंचा। उसे उदास देखकर बंदर ने पूछा, मित्र, आज तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? क्या सब ठीक है? मगरमच्छ ने झूठ बोलते हुए कहा, प्रिय मित्र, मेरी पत्नी ने आज तुम्हारे लिए एक विशेष दावत तैयार की है। वह तुमसे मिलना चाहती है और तुम्हारा धन्यवाद करना चाहती है कि तुमने मुझे इतने मीठे फल खिलाए। उसने मुझे तुम्हें घर ले जाने के लिए भेजा है। बंदर बहुत ही सीधा और नेक दिल था। वह अपने दोस्त की बातों में आ गया। उसने कहा, भाई, मुझे तो तैरना नहीं आता, मैं तुम्हारे घर कैसे पहुंचूंगा? मगरमच्छ ने उसे अपनी विशाल पीठ पर बैठने का सुझाव दिया और बंदर खुशी खुशी छलांग लगाकर उसकी पीठ पर सवार हो गया। जैसे ही वे नदी के बीचों बीच पहुंचे, जहां पानी बहुत ही गहरा और लहरें तेज थीं, मगरमच्छ को अपनी करनी पर गहरा पछतावा होने लगा। मगरमच्छ की आंखों में आंसू आ गए और उसने सोचा कि मरने से पहले अपने दोस्त को सच बता देना ही ठीक होगा। उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा, मित्र, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें दावत पर नहीं बल्कि मौत के पास ले जा रहा हूं। मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है और इसी कारण मैं तुम्हें घर ले जा रहा हूं। यह सुनकर बंदर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह मौत के इतने करीब था, लेकिन उसने अपनी हिम्मत और बुद्धि का साथ नहीं छोड़ा। उसने एक पल सोचा और बहुत ही सहज भाव से बोला, अरे मेरे प्यारे मित्र, तुमने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं तो अपना दिल पेड़ की एक कोठर खोह में ही सुरक्षित छोड़ आया हूं। अगर मैं बिना दिल के तुम्हारी पत्नी के पास जाऊंगा तो उसे क्या स्वाद मिलेगा? चलो, जल्दी से वापस चलो, मैं अपना दिल साथ ले आता हूं। मूर्ख मगरमच्छ बंदर की इस चालाकी को सच मान बैठा और वह तुरंत मुड़ा और पूरी ताकत से किनारे की ओर तैरने लगा।
जैसे ही वे किनारे के पास पहुंचे और जामुन के पेड़ की टहनियां बंदर के पास आईं, उसने बिजली की तेजी से एक लंबी छलांग लगाई और सीधे पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर जा बैठा। अपनी जान बचते ही बंदर ने नीचे की ओर देखा और मगरमच्छ को धिक्कारते हुए कहा, ओ नीच और मूर्ख मगरमच्छ, क्या कभी कोई जीव अपना दिल शरीर से अलग रख सकता है? तूने अपनी पत्नी के लालच में आकर अपनी सच्ची दोस्ती का गला घोंटना चाहा। मैंने तुझे भाई समझा और तूने मुझे मारना चाहा। अब यहां से तुरंत चला जा और फिर कभी इस पेड़ के पास मत आना। आज से हमारा रिश्ता और दोस्ती हमेशा के लिए खत्म। मगरमच्छ को अपनी मूर्खता और धोखेबाजी पर बहुत पछतावा हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह शर्मिंदा होकर वापस लौट गया और बंदर ने अपनी चतुराई से अपनी जान बचा ली। सीख, मॉरल: मुसीबत के समय घबराने के बजाय अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करना चाहिए। साथ ही कभी भी किसी के विश्वास का फायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि एक बार विश्वास टूट जाए तो वह दोबारा कभी नहीं जुड़ता।